तो हमारा पार्टोग्राफ वाला पोर्शन रहता था। पार्टोग्राफ क्या होता है? इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डेटा। ठीक है, कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ऑफ की डेटा मैटरनल एंड फीटल। ठीक है, जो मैटरनल और फीटल जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है और हेड कितना डिसेंट कर गया है, ठीक है, कितना फीटल हार्ट रेट कितना चल रहा है, कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और मेम्ब्रेन्स का स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें हम पार्टोग्राफ पे नोट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर एंटर्ड अगेंस्ट टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। ठीक है, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है, मैं थोड़ा टाइम पहले शेयर भी किया था ग्रुप में। तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है, उसी में हमें सारी चीजें नोट करनी होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डेटा, मैटरनल और फीटल डेटा को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग लेबर एंटर्ड अगेंस्ट टाइम। और इसमें क्या होता है? टाइम के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बार ग्राफ बनाते थे ना 10th 9th 10th में, तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में इसमें टाइम डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक सिंगल शीट पे हम बहुत सारी चीजें एक ही साथ नोट कर लेते हैं इसमें। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ आर पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन। तो ये तो सभी चीजों में इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है उससे ही हम पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि हाँ जी, इस पेशेंट का ये वाली चीजें, ये इसके पार्टोग्राफ में ग्राफिकल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये इतना सर्विक्स डायलेट हुआ है, इतना ऐसा ऐसा स्टेटस है मेम्ब्रेन्स का, इतने ड्रग्स चलाए गए, इतने फ्लूइड्स चलाए गए। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन से हम बता सकते हैं, चल इस पेशेंट का है, इस पेशेंट का है, तो सेपरेट रहता है चीजें। ठीक है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, टाइम होता है उसमें। ठीक है, और ये जो टाइम होता है आर्ली इंटरवल होता है। ठीक है, पार्टोग्राफ में कि हर एक घंटे में वो चीजें नोट की जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक जीरो टाइम दिया होता है। स्पॉन्टेनियस लेबर अगर ऑनसेट होता है, सब हम देखेंगे अभी क्या होता है जीरो टाइम। ठीक है, तो टाइम वैसे आर्ली डिनोट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है FHR, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट ये रिकॉर्ड की जाती है हर 30 मिनट्स में। ठीक है, एवरी 30 मिनट्स में फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, एंड कलर ऑफ लाइकर। तो इसके लिए चीजें होती हैं, ऐसे नोट किया जाता है IRCMB। आई मतलब मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है। ठीक है, आर मतलब मेम्ब्रेन्स रप्चर कर गई हैं। सी मतलब जो लाइकर का कलर है, जो amniotic फ्लूइड है, वो क्लियर है। ठीक है, एम मतलब मिकोनियम स्टेन्ड है। ठीक है, मिकोनियम क्या होता है ममता? मिकोनियम क्या होता है? मैम वो फीटल की हाँ, जो फर्स्ट वाइट स्टेज होती है। बताओ क्या होता है मिकोनियम? हेलो हाँ बोलो। मैम, जो फर्स्ट स्टूल होती है फीटस की वो मेकोनियम। हाँ, ठीक है, जो फर्स्ट स्टूल फीटस पास करता है उसे मिकोनियम कहते हैं। और कई बार क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा होता है, उस टाइम पर फीटस जो है वो स्टूल पास कर देता है अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही। तो वो जो स्टूल होता है उसे क्या बोला जाता है? मिकोनियम बोला जाता है। और इसी वजह से अगर मिकोनियम पहले ही पास हो गया है, तो हम उसमें नोट करते हैं कि जो लाइकर का कलर है वो मिकोनियम के कलर का आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे एम नोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी। बी से आता है ब्लड। अगर कोई अंदर इंजरी हो गई है, ठीक है, और वहां पे हेमाटोमा बन गया है या फिर ब्लड निकल गया है, और मिकोनियम क्या हो गया? ब्लड स्टेन, सॉरी, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? ब्लड स्टेन्ड हो गया है, तो हम उसमें बी लिखते हैं। ठीक है, तो IR तो बताता है मेम्ब्रेन के स्टेटस को, CM भी बताता है कलर ऑफ लाइकर को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा जाता है, देखो इसमें ऑक्सीटोसिन वगैरह लिखा है, कुछ चीजें नोट करना है इसी के साथ साथ। इसमें सर्वाइकल डायलेशन देखा जाता है, सर्वाइकल डायलेशन भी देखा जाता है। अब देखो, पार्टोग्राफ तो हमने पढ़ा कंप्लीट ग्राफिकल रिकॉर्ड।
ठीक है, सारी चीजों का रिकॉर्ड पार्टोग्राफ कहलाता है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल डायलिटेशन को और किसमें, सेंटीमीटर में, मान लिया एक हमने वाई एक्सिस खींची, एक एक्स एक्सिस खींची, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, इधर हम टाइम दिखा रहे हैं और इधर हम सेंटीमीटर में सर्वाइकल डायलिटेशन दिखा रहे हैं। तो इसको इससे जो ग्राफ बनता है, ठीक है, मान लिया ऐसे करके ग्राफ बना, ऐसे करके कैसा भी ग्राफ बना, तो इस ग्राफ को बोला जाता है सर्वाइकोग्राफ। ठीक है, सर्वाइकोग्राफ। सर्वाइकोग्राफ इज अ पार्ट ऑफ पार्टोग्राफ। ठीक है, पार्टोग्राफ में ही सर्वाइकोग्राफ आता है। सर्वाइकोग्राफ क्या है, जब हम सर्वाइकल डायलेटेशन को सेंटीमीटर में टाइम के अगेंस्ट उसके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सर्वाइकोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो पार्टोग्राफ में चीजें हमने देखी, सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, कंपोनेंट्स दिख रहे हैं हम पार्टोग्राफ के, टाइम, fetal heart rate, state of membranes, color of liquor, cervical dilatation हमने देख लिया। ठीक है, इसके साथ साथ अब थोड़ा वो लिख लो, सर्वाइकोग्राफ की डेफिनेशन लिख लो प्रॉपर, क्या होता है सर्वाइकोग्राफ, ये सब नोट करते रहना, अभी पूछूंगी मैं। तो देखो, सर्वाइकोग्राफ, द पोर्शन ऑफ पार्टोग्राफ that displays the cervical dilatation in centimeters plotted against टाइम, और टाइम किसमें, इन आवर्स, घंटों में टाइम जो होता है एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, सर्वाइकोग्राफ बोला जाता है, और ये एक पार्ट है पार्टोग्राफ का। ठीक है, तो हमने ये चीजें देख ली कि सर्वाइकल डायलिटेशन दिखाते हैं, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे डिनोट किया जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वाइकल डायलिटेशन डिनोट करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हम दिखाते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे दिखाए जाते हैं, तो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स में छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, उसमें शेडिंग की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वहां पे शेडिंग की जाती है। तो ऐसे चल देखो कि बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, तो इनमें कभी डॉट बनाया जाता है, कभी ऐसे स्लैंटेड लाइंस बनाई जाती हैं, कभी इसको पूरा कंप्लीटली ब्लैक पूरा फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो कब हम डॉट बनाएंगे, कब हम स्लैंटेड लाइन बनाएंगे, कब हम पूरा इसको फिल कर देंगे, तो अगर वीक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है, वीक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, लेस देन 20 सेकेंड उनका ड्यूरेशन रहता है, तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर वीक होते हैं और लेस देन 20 सेकेंड के लिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में डॉट डॉट ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके शेड करते हैं बॉक्स को। अगर कॉन्ट्रैक्शंस मॉडरेट आ रहे होते हैं और 20 to 40 सेकेंड्स के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शंस का कितना है, 20 to 40 सेकेंड्स का, मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी मॉडरेट है, तो हम बॉक्स में स्लैंटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और मोर देन 40 सेकेंड्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है, मोर देन 40 सेकेंड्स के लिए और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो हम इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर देंगे। ठीक है, कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है, पूरा ब्लैक कर दिया जाता है। तो ऐसे हम दिखाते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस उस ग्राफ में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ना पार्टोग्राफ बनाने की, बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, और इसका एडवांटेज एक ये रहता है कि अगर हमें कोई केस हैंड ओवर करना है, ठीक है, तो दूसरे
दूसरे ऑब्स्टेट्रिशियन को समझने में इजी पड़ता है, एक बात। दूसरा, एक हमारे पास मेडिको लीगल रिकॉर्ड एक डेवलप हो जाता है, ताकि अगर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हमारे पास दिखाने के लिए चीज होती है कि देखो यहाँ पर इस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, सर्विक्स ही डायलेट नहीं हो रहा था, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं आ रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर था, तो हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स एंड फ्लूइड्स। तो इसमें हमने देख लिया, इसमें बीपी भी नोट किया जाता है, ठीक है, हर 2 घंटे में इसमें बीपी नोट किया जाता है, और हर 30 मिनट में पल्स नोट की जाती है, ठीक है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर 1 आवर में नोट किया जाता है, हर एवरी 1 आवर, और पल्स नोट की जाती है एवरी 30 मिनट में, ठीक है, हर 30 मिनट में पल्स नोट करते रहते हैं फीमेल की, और बीपी नोट करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑक्सीटोसिन फ्लूइड्स कितने चढ़ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन इसका कंसंट्रेशन कितना डोज में जा रहा है, ठीक है, यूरिन एनालिसिस की जाती है, साथ साथ टेम्परेचर रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो ये सारी चीजें एक ही ग्राफ में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। पार्टोग्राफ हमने देखा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखो, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। एक ही बारी में देखने पर हमें इतनी सारी चीजें पता चल जा रही हैं, ठीक है। ग्राफ बनेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है। दूसरा, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, उनकी इंटेंसिटी देखनी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना, अगर जैसे डॉट डॉट में दिखा रखा है, ठीक है, स्लैंटेड लाइंस हैं या पूरा फील्ड है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी इंटेंसिटी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की, और साथ साथ कितना ड्यूरेशन है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी पता होना चाहिए कि पार्टोग्राफ में कैसे किस चीज को डिनोट किया जाता है, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन्स का स्टेटस हम जान सकते हैं, एक ही पेज में सब चीजें हम उससे जान सकते हैं। नो नीड टू रिकॉर्ड लेबर इवेंट्स रिपीटेडली, ठीक है, और रिपीटेडली लेबर इवेंट्स को अलग किसी जगह पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट कैन प्रिडिक्ट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रेस। अब ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि नॉर्मल से अगर डेविएशन हो रहा है तो भी हमें इसमें पता चल जाता है, ठीक है। early, so appropriate step should be taken in time. इट फैसिलिटेट्स हैंड ओवर प्रोसीजर। तो देखो, कभी केस हैंड ओवर करने की जरूरत पड़ती है, कभी कोई ऐसा केस आ गया, इमरजेंसी वाला आ गया कि नहीं हैंडल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हायर सेंटर्स पे रेफर करते हैं। तो हैंड ओवर प्रोसीजर में भी पार्टोग्राफ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टोग्राफ हैज रिड्यूस्ड द इंसिडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। तो देखो, जब से पार्टोग्राफ का जो मतलब कि पार्टोग्राफ जब से इंट्रोड्यूस हुआ, कि पार्टोग्राफ पे फिलिंग करने लग गए, ठीक है, सब नोट करने लग गए, तब से प्रोलॉन्ग केस, प्रोलॉन्ग लेबर के और सिजेरियन सेक्शन के रेट कम हो गए, ठीक है। वैसे तो देखा जाता है सी सेक्शन आजकल कॉमन, बहुत कॉमन हो गया है, बट प्रोलॉन्ग लेबर के केसेस कम हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पार्टोग्राफ में नोट करते हैं सर्वाइकल डायलेशन हम नोट करते हैं, तो हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ जी, ये लेबर जो है ये प्रोलॉन्ग वाले में जा सकता है, तो हम पहले ही इंटरवेंशन करने लग जाते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं, हम ऑक्सीटोसिन चढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस आ जाए और टाइम से लेबर इंड्यूस हो जाए। नेक्स्ट, कॉजेज मेटरनल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो मेटरनल हेल्थ पे भी इसमें फायदा होता है, मेटरनल हेल्थ अच्छी हो रही है आजकल। मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने पहले भी बताया कि मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल तो वो भी होता है ना, मॉब अटैक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कि कोई भी केस बिगड़ा, चलो डॉक्टर को पीट लो, है ना। तो ये वाले केसेस के लिए भी मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने के लिए होना चाहिए, इसलिए पार्टोग्राफ मेंटेन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस रहते हैं। अब आते हैं, पार्टोग्राफ इज अ पेपर बेस्ड टूल डेवलप्ड बाय डब्ल्यूएचओ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो पार्टोग्राफ क्या है, एक पेपर बेस्ड टूल है, डब्ल्यूएचओ ने इसे डेवलप किया था। इट इज एन इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग इंट्रापार्टम केयर एंड इंक्लूडेड सेवरल लेबर वाइटल्स विच आर रिटर्न अर्लियर, ठीक है। जो हमने देख लिया कि जितने भी वाइटल्स थे, बीपी था, सर्वाइकल डायलेशन था, पल्स था, ठीक है, तो ये सारी चीजें, फीटल हार्ट रेट था, तो ये सारी चीजें वाइटल्स
के अंदर आती हैं, और ये हम इंट्रापार्टम यानी अभी क्या चल रहा है, लेबर चल रहा है, ड्यूरिंग द लेबर हम चीजें नोट कर रहे हैं। इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ वाइटल डेटा ऑफ मदर एंड फीटस ड्यूरिंग लेबर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। ऑन अ पार्टोग्राफ लेबर इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। ठीक है, अब पार्टोग्राफ में लेबर को टू फेजेस में डिवाइड किया गया। एक होता है लेटेंट फेज, एक होता है एक्टिव फेज। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे चलता है। तो देखो, इसको समझने से पहले ये समझो कि लेटेंट फेज क्या होता है और एक्टिव फेज क्या होता है। ठीक है, लेटेंट फेज जो होता है, जब लेबर स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए वहां से लेकर जब तक जो सर्विक्स है वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, तब तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं, लेटेंट फेज बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। लेटेंट फेज हम किसे कहते हैं, जब, अच्छा मुझे बताओ लेबर की स्टेजेस कितनी होती हैं, कितनी होती हैं लेबर की स्टेजेस, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ममता कितनी होती हैं लेबर की स्टेजेस? मैम 3। अच्छा, तरीशी तुम बताओ कितनी होती है लेबर की स्टेजेस? मैम 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? मैम एक फर्स्ट वेलो आर्ट्स में रहती है, मतलब मैम वो डिवाइडेड होती है ऐसे टू, मतलब हाँ। ऐसे टू लेबर में होती है। और एक फुल हम्म। डायलेशन उसमें बताया जाता है, एक स्पेशल फीचर्स बताया जाता है, इसमें और एक में ऑब्जर्वेशन बताया जाता है। जिसमें मैम हम्म। ट्रू लेबर में मैम उस टाइम लेबर हो चुका होता है मैम, फुल डायलेशन में 10 सेंटीमीटर का होता है मैम। और हम्म। एक्सपल्शन और ठीक मैम है, देखो। ये ठीक है, लेबर की 4 स्टेजेस होती है, हमेशा याद रखना है, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेज जो होती है ये स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेकर, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक क्या चलती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलती है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी दो फेजेस आते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। ठीक है, अभी लेटेंट फेज क्या होता है, लेटेंट फेज होता है जब ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन हो गया और तब से लेकर जब तक कि जो सर्विक्स है वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक का ही हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट फेज बोला जाता है। समझो इस बात को। ठीक है, दूसरा आता है एक्टिव फेज, यानी अब 4 सेंटीमीटर के बाद जो डायलेशन होना है टिल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फेज कहलाता है ये एक्टिव फेज कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, रिपीट करनी है या फिर बताओ, समझ आई दोनों को? मैम फिर से रिपीट कर यस दीजिए मैम। एक बार। हाँ देखो, जो फर्स्ट स्टेज लेबर की होती है वो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ही हम बात कर रहे हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में। ठीक है, लेटेंट फेज क्या होता है, जब ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब तक सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है लेटेंट फेज। और अभी 4 सेंटीमीटर तो डायलेट हो गया लेटेंट फेज में, अभी 4 सेंटीमीटर के बाद जो डायलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ तक, 10 सेंटीमीटर तक जो डायलेशन होगा उसे एक्टिव फेज बोला जाता है। ठीक है, अभी आया समझ? यस मैम। हम्म। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लेटेंट फेज क्या है और एक्टिव फेज क्या है। अब लेटेंट फेज भी प्राइमी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में वेरी करता है। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा में अलग होगा, मल्टी ग्रेविडा में अलग होगा।
कि कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। लेटेंट फेज की 4 सेंटीमीटर डायलेट होने में कितना टाइम लेगा प्राइमी में, 4 सेंटीमीटर डायलेट होने में कितना टाइम लेगा मल्टी में, ठीक है। तो लेटेंट फेज हमेशा याद रखना है, 4 सेंटीमीटर तक के डायलेशन को लेटेंट फेज बोला जाता है, और मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेशन जब होता है, अबव 4 सेंटीमीटर, तो वो एक्टिव फेज के अंदर आएगा। अब देखो प्राइमी ग्रेविडा में लेटेंट फेज इज लॉन्ग अप टू 4 सेंटीमीटर, मे टेक 8 आवर्स, ठीक है। तो प्राइमी ग्रेविडा में देखो पहली बार जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसमें 8 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर डायलेट होने में 8 आवर्स का टाइम लगता है। और फर्स्ट इफेसमेंट टेक्स प्लेस देन डायलिटेशन अकर। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जो सर्विक्स है उसकी थिनिंग होती है और वो डायलेट होता है, ठीक है। तो जो सर्विक्स थिन हो रहा है और डायलेट हो रहा है ये अलग अलग टाइम पे होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले थिनिंग होगी सर्विक्स की, उसके बाद वो जाके डायलेट होगा प्राइमी में। लेकिन मल्टी में क्या होता है, दोनों जो प्रोसेस होती है थिनिंग, इफेसमेंट और डायलेशन, ये साथ साथ होता रहता है, ठीक है। अब मल्टी ग्रेविडा में देखो ये टाइम पीरियड रहता है 5 आवर्स का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर डायलेट होना है अभी, तो ये 5 आवर्स में हो जाता है, क्योंकि पहले एक बार डिलीवरी हो चुकी है और जो फिजियोलॉजी होती है, हमारी बॉडी होती है, ये पहले एक बार उसके एक्सपोजर में आ चुकी है, ठीक है। तो अभी सेकेंड टाइम जो डिलीवरी होगी उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। बोथ डायलिटेशन एंड इफेसमेंट अकर साइमल्टेनियसली। तो ये तो हमने बात देखी लेटेंट फेज की, कि क्या हो रहा है लेटेंट फेज में, 4 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है। प्राइमी में इसमें 8 घंटे लगते हैं, मल्टी में 5 घंटे लगते हैं। अब प्राइमी ग्रेविडा में क्या होता है, जो सर्विक्स की थिनिंग है, सर्विक्स पतला होना है और फैलना है, उसे डायलेट होना है, ठीक है, वहां पे स्पेस क्रिएट करना है। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग चलती हैं, इसीलिए इसमें 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मल्टी में ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं, इसलिए इसमें 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। अब आते हैं एक्टिव फेज में। तो एक्टिव फेज मैंने बताया था, अभी 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, उसके बाद जो आगे डायलेशन होना है वो क्या कहलाता है, एक्टिव फेज कहलाता है। अब देखो प्राइमी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में, अब ये दिमाग में रखो कि सर्विक्स जो है, मान लिया ये सर्विक्स है, पहले क्लोज्ड था, अभी 4 सेंटीमीटर खुल गया है, ठीक है। ये जो स्पेस है ये 4 सेंटीमीटर खुल गया है अभी सर्विक्स। अब इसके बाद की कहानी चल रही है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तो अपने आप नॉर्मल, प्राइमी में 8 घंटे में खुला, मल्टी में 5 घंटे में खुल गया, ठीक है। अब एक्टिव फेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन इज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। इसको कैसे समझना है, अभी 4 सेंटीमीटर डायलेट हो रखा है, ये दिमाग में रखना है बात को। अब आगे जो डायलेशन होगा, ये 4 सेंटीमीटर कितने में हुआ था प्राइमी में, 8 घंटे में, और मल्टी में 5 घंटे में हुआ था। अब प्राइमी को देखे चलते हैं पहले कि 8 घंटे में तो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गया। अब आगे इसके जो डायलेशन होगा वो हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट होगा, यानी 8 के बाद 1 घंटा और आया, 9 घंटे बाद ये जो डायलेशन होगा वो 5 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाएगा। 10 घंटे बाद 6 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाएगा। 11 घंटे बाद 7 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई? बताओ, दोबारा बतानी है? यस मैम। आ गई या दोबारा बताऊं? आ गई। ठीक है, देखो अब मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब इधर क्या होगा, इधर थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे 5 घंटे में 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था, ये तो लेटेंट फेज थी। अभी एक्टिव फेज में क्या होगा, 6 घंटे बाद ये कितना डायलेट हो गया होगा, 5.5 सेंटीमीटर डायलेट हो गया होगा, ठीक है। और 7 घंटे बाद ये 7 सेंटीमीटर डायलेट हो गया होगा। तो 1.5 सेंटीमीटर डायलेशन होगा मल्टी ग्रेविडा में हर 1 घंटे में एक्टिव फेज में, और प्राइमी में 1 सेंटीमीटर होगा हर 1 घंटे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज, ये समझ आएगा तभी आगे जाके ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने ग्राफ पे। तो जो ग्राफ बनाया जाता है इसमें देखो 0 टाइम दिखा रखा है, 0 आवर्स। तो 0 टाइम हम लेके चलते हैं लेटेंट फेज को। तो देखो 4 सेंटीमीटर डायलेशन से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेटेंट फेज है, ठीक है। प्राइमी में अलग होगा और
मल्टी में अलग होगा। प्राइमरी में 8 आवर्स का टाइम लेगा और मल्टी में 5 आवर्स का टाइम लेगा। तो इसको हम लेटेंट फेज समझते हैं और इसको हम 0 आवर्स लेके यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब इसके आगे हमें जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से जो डायलेशन है वो हो रहा है। तो देखो 1 आवर में 1 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया। ठीक है, 1 आवर में 5 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया, हमने इधर बना दिया ये। ठीक है, फिर अगले घंटे में 6 सेंटीमीटर हो गया, हमने इधर डॉट बना दिया। फिर अगले घंटे में 7 सेंटीमीटर हो गया, फिर हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, और अगर 1.5 के हिसाब से होगा तो 1 घंटे में 5.5 इधर बना दिया। ठीक है, 2 घंटे में कितना हो रहा था, 7 हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके हमें प्लॉट कर देना है लाइन। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर दे रखी है एक, ये दे रखी है अलर्ट लाइन, ये जो दे रखी है ये दे रखी है अलर्ट लाइन, यहाँ पर दे रखी है एक्शन लाइन। ठीक है, एक्शन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो ये 4 घंटे बाद से स्टार्ट हो रही है एक्शन लाइन। ठीक है, कि 4 घंटे तक भी डायलेशन नहीं हुआ है, इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। यहाँ पर क्या है, अलर्ट लाइन जो है यानी 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेशन को दिखाती है। और ये तो एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है कि अगर ऐसे डायलेशन हो रहा है तो देखो अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड जो जोन होता है उसे बोला जाता है जोन 1। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में जो जोन आता है उसे कहते हैं जोन 2। एक्शन लाइन के बाद जो जोन आता है उसे कहते हैं जोन 3। ठीक है, अब अगर अलर्ट लाइन के पहले पहले कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ एग्जाम्पल के लिए बना रखा है। ठीक है, तो इसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेशन हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, ये सेफ साइड है। ठीक है, अगर अलर्ट लाइन को कोइंसाइड करता है तो भी ठीक है। अगर अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में कहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत केयरफुली उसको ट्रीट करना है। ठीक है, और अगर ये जोन 3 तक चला जाता है, यहाँ पर एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर जाता है, तो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इसको कहाँ फॉल करना चाहिए, हमेशा जोन 1 में फॉल करना चाहिए लेबर को नॉर्मल होने के लिए। ठीक है, अगर ये राइट साइड को शिफ्ट करता है, अलर्ट लाइन को शिफ्ट करता है या जोन 2 में भी आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेबर अबनॉर्मल है, प्रोलॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि आजकल क्या होता है, पार्टोग्राफ की वजह से हमें पता चल जाता है कि प्रोलॉन्ग लेबर होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर तो चलो नॉर्मल लेटेंट फेज रहता है। अगर इसके आगे जो डायलेशन हो रहा है ये हुआ ही नहीं, प्रॉपर आया ही नहीं, तो लेबर क्या कहाँ पे जा रहा है, प्रोलॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। इसीलिए हमें ये ग्राफ मेंटेन करना होता है। और इस ग्राफ को मेंटेन करके कि मान लिया 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में अभी आधा सेंटीमीटर ही डायलेट किया है। ठीक है, तो 1 घंटे में अभी आधा सेंटीमीटर डायलेट किया, तो यहाँ पर बनाएंगे, यानी ये जोन 2 में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको ड्रॉ करते हैं। और कितना शोर आ रहा है। ठीक है, और हम इसको बना सकते हैं इस हिसाब से। लेटेंट फेज हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब कुछ चीजें, हाँ बोलो। मैम आधे घंटे में जोन 2 का समझ में नहीं आया मैम पूरा। क्या कह रहे हो? मैम आधे घंटे में वो जोन 2 वाला समझ में नहीं आया मैम। अब मैं बताती हूँ, इसके लिए ना कुछ चीजें नोट करोगे तब समझ आएगा। देखो इसको कैसे लिखोगे पेपर में, सबसे पहले ये चीजें नोट करना। द एरिया लेफ्ट टू अलर्ट लाइन इज नोन एज जोन 1। ठीक है, जो एरिया लेफ्ट की साइड होता है अलर्ट लाइन के उसे जोन 1 कहा जाता है। द एरिया बिटवीन अलर्ट लाइन, एरिया बिटवीन
अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन, इसे क्या बोला जाता है? जोन 2 बोला जाता है। ठीक है, और द एरिया विच इज राइट टू एक्शन लाइन, इसे क्या बोला जाता है? जोन 3 बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि इन केस ऑफ नॉर्मल लेबर, इन केस ऑफ नॉर्मल लेबर द सर्वाइकोग्राफ, अब ये क्या है? यही सर्वाइकोग्राफ है। सर्वाइकोग्राफ और या फिर हम कह सकते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन, इट शुड बी either on the alert line or to the left of it। ठीक है, तो अगर नॉर्मल लेबर होना है तो अलर्ट लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए ग्राफ को, या फिर उसके लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर क्या है, इट इज राइट टू अलर्ट लाइन, लेकिन ये क्या है? अगर अलर्ट लाइन के राइट साइड है या फिर जोन 2 में है, इट मीन्स लेबर इज एबनॉर्मल। इसका मतलब क्या है? जो लेबर है वो कैसा है? एबनॉर्मल है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है कि जोन 1 में अगर आएगा तो सेफ है, हम अलर्ट लाइन को कोइंसाइड करेगा तो भी सेफ है, और अगर जोन 2 में आ रहा है इसका मतलब क्या है? जो लेबर है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में जा रहा है लेबर। अब इसके आगे, अगर इफ द ग्राफ फॉल्स इन जोन 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है अगर ये जोन 3 में आता है। ठीक है, और लेबर शुड बी असिस्टेड, एंड इन दिस कंडीशन लेबर शुड बी assisted by a senior doctor followed by suitable action। ठीक है, तो अगर जोन 3 में ग्राफ बन रहा है तो इसके लिए हमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है और बहुत जल्दी हमें क्या करना होता है? इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, या फिर और जोन 3 में तो खैर आने ही नहीं देना चाहिए। पहले तो हमें जैसे ही ग्राफ डेविएशन हो रहा है, जोन 2 में आ रहा है, तभी हमें इंटरवेंशन करने लग जाने चाहिए कि अभी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन इन केस की जोन 3 में चला गया तो एक सीनियर डॉक्टर की, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसको ये केस हमें देना चाहिए। ठीक है, अभी समझ आया ये ग्राफ? बताओ। यस मैम, यस मैम। अब देखो, जैसे मैंने कुछ चीजें बताई थी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हम कैसे दिखाते हैं, वैसे ही होता है सर्वाइकल डायलेशन। तो सर्वाइकल डायलेशन दिखाया जाता है क्रॉस से, ठीक है, और डिसेंट ऑफ हेड दिखाया जाता है डॉट से। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन दिखाया जाता है एक्स यानी क्रॉस से, और डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है, कि हेड कितना नीचे गया उसको हम दिखाते हैं डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड को हम एरोज से डिनोट करते हैं, ऐसे करके एरोज बनाए जाते हैं। ठीक है, पल्स को भी हम डॉट से उसमें डिनोट करते हैं। ठीक है, और मेडिकेशंस, ये सारी यूनिट्स में हम दिखाते हैं। अब इसमें एक चीज थी, वो ग्राफ कि कैसा दिखता है, तो मैंने ये भेजा था।
ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे अलर्ट लाइन सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, फीटल हार्ट रेट दिखा रखा है, एमनियोटिक फ्लूइड हम इसमें कलर IRCM भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोल्डिंग कितनी हुई है ये जरूरी नहीं होता। अब देखो यहाँ पे सर्वाइकोग्राफ दिखा रखा है और डिसेंट ऑफ हेड प्लॉट दिखा रखा है, तो इसमें जितना डिसेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें बना सकते हैं और देख सकते हैं कि जोन 1 में है, जोन 2 में है, जोन 3 में है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, तो डॉट से स्लैंटेड लाइन से हर एक घंटे में नोट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कितना चल रहा है, ड्रग्स कितना चल रहा है, देखो BP एरो से दिखाते हैं कि नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट, यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऊपर वाली लिमिट कितनी आ रही है, नीचे वाली लिमिट कितनी आ रही है। पल्स को हम दिखाते हैं कि कितनी पल्स रेट आ रहा है, टेम्परेचर हम इसमें दिखाते हैं,